परफेक्ट संडे मॉर्निंग चैप्टर, वेरी लाइट, वेरी इजी, मजेदार। मतलब अर्थमेटिक मीन में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकती है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। तो अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10, if arithmetic mean is say 6, then this is 3। ठीक है ना, मतलब अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, बट स्पीड बिल्डअप करनी होती है, स्पीड बिल्डअप करनी होती है। तो अरिथमेटिक मीन इज वेरी वेरी इजी। इवेंचुअली इट विल ऑल बी अबाउट स्पीड, whether you are able to finish the question in the allotted time or not। इवेंचुअली कर तो सभी रहे होते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती वो जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना हो रहा है, अरिथमेटिक मीन का तो फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे स्टेप डिविएशन हो या जो एक बार जो फॉर्मूला हो गया वो फॉर्मूला चेंज ही नहीं हो रहा। तो फॉर्मूला तो सबको याद हो जाता है 4-5 क्वेश्चन करने के बाद, बट सारा खेल होगा स्पीड का। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप फायदे में ही रहोगे, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, हर जगह काम ही आएगी। एनीवे, अरिथमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल एवरेज। अभी एक ही यूनिट चल रही है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी have been divided into 3 parts। जो हमारे कोर्स में 3 ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, एक अरिथमेटिक मीन, एक मीडियन और एक मोड। देयर आर अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल, बट हमारे कोर्स में ये 3 ही है। out of which arithmetic mean is done, that is the mathematical average। now we are talking about positional averages। measures of central tendency ही चल रहा है, बट अब उसमें क्या है, मैथमेटिकल एवरेज नहीं, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज कह रहे जो ये डेटा है इसमें से सेंटर मोस्ट जो सीक्वेंस में आ रहा है ना वो ले लो, वो सेंट्रल वैल्यू होगी, वो सेंट्रल वैल्यू होगी। कह रहे 50 बच्चों के मार्क्स हैं, तो जो भी बीच वाला 25th एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, जो भी बीच वाला 25th बच्चा है ना उसके मार्क्स जो हो गए वो मीडियन मार्क्स हो गए, पोजिशनल एवरेज। तो obviously it will be less accurate as compared to the mathematical mean। बट कभी कभी कहते हैं कि इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है और डेटा इतना ज्यादा है कि इतनी कैलकुलेशन का हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो भी, अब सोचो ना 1,55,000 हो जाते हैं अगर ऑब्जर्वेशन, तो उसमें से सेंट्रल मोस्ट वैल्यू निकालना कितना आसान है। अरिथमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक करके, सेंट्रल वैल्यू तो इमीडिएटली निकाली जा सकती है। तो स्पीड बहुत फास्ट होती है इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की। मीडियन, सेंट्रल मोस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशंस। नाउ अब सर सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट वाइज खड़ा कर दो, चलो सबको, 10 बच्चे हैं, जो भी बीच वाला बच्चा है उसकी हाइट जो है वो मीडियन हो गई। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, फिर बाद में आऊंगा मैं कि 10 में से सर बीच वाला कौन सा हुआ। 10 में बीच वाला 5 कैसे हुआ, क्योंकि 5 से पहले तो 4 हैं, 5 के बाद तो 5 हैं, तो वो सेंट्रल मोस्ट तो हुआ नहीं। तो फिर हम आएंगे उस पर कि जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो क्या होगा। क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9 है, तो 9 में से तो 1 2 3 4 5th जो है सेंट्रल मोस्ट हो गया, क्योंकि उससे पहले भी 4 उसके बाद भी 4। तो ऑड नंबर में तो दिक्कत नहीं है, इवन में क्या होगा, कुछ तो छोड़ दें फॉर्मूले के लिए भी। पॉइंट है कि सबको हाइट वाइज अरेंज कर दो, जो भी सेंट्रल मोस्ट पर्सन होगा वो मीडियन हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या बोला, सबको हाइट वाइज, कीवर्ड क्या था, सबको हाइट वाइज अरेंज कर दो। इसका मतलब जो डेटा आपको दिया जाएगा अरिथमेटिक मीन में, तो जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया उस ऑर्डर में हमने प्लस कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करूं या a प्लस ई प्लस सी प्लस डी करूं, टोटल तो सेम ही रहेगा। तो मैथमेटिकल एवरेज में फर्क नहीं पड़ता था कि आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा कि नहीं करा, क्योंकि सब टोटल हो रहे थे। यहाँ पे सब टोटल नहीं हो रहे। क्या सारे आइटम्स कंसिडर किए जाएंगे इवेंचुअली, कह रहे एक बार डेटा अरेंज हो गया उसमें तो सिर्फ सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ले ली, पहले क्या थी एक्सट्रीम वैल्यूज को तो कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे जो लास्ट बंदा खड़ा हुआ है वो 7.5 फीट का है, बाकी सब 6 फीट के नीचे थे, लेकिन फिर भी जो बीच में खड़ा है ना मीडियन हाइट वही रहेगी। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं क्या वो अफेक्ट कर पा रही है मीडियन को, नहीं कर पा रही। तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अरिथमेटिक मीन में ईच एंड एवरी वैल्यू वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन, मीडियन में सिर्फ सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ही है। यस और नो, बट दैट इज मीडियन। कि अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो किया जाएगा।
Okay. In the previous chapter, we discussed the concept of simple arithmetic mean and weighted mean, which are mathematical in nature. वो calculation based थे, mathematical averages थी. Such mathematical averages deal with those characteristics of a data which can be directly measured quantitatively. जहाँ पे quantify करना possible है, वहाँ पे use हो सकता है. However, at times we need to measure qualitative characteristics of a distribution. In such cases, other measures of central tendency are used, which are known as positional averages. वो क्या थी? Mathematical averages का पार्ट था अर्थमेटिक में. अब हम बात कर रहे हैं positional averages. What do you mean by positional average? Positional average determines the position of variables in the series. The positional average have nothing to do with the sum of the values of the variable. बहुत कम calculations होंगी आपकी median में as compared to mean. As a result, they are least affected by extreme items of the series. This is a very, very important characteristic. While calculating median, extreme values do not affect the value of the median. अब 10 बच्चों के मार्क्स थे, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, 4 बच्चों के 0 थे. चलो 9 स्टूडेंट्स थे, 4 बच्चों के 0, 4 बच्चों के 95, फिफ्थ बच्चे के थे 30. तो सीक्वेंस में तो फिफ्थ बच्चा कौन सा आ रहा है? 30. तो मीडियन तो हो गया 30. चाहे 4 बच्चों के थे 34 और 5वें बच्चे के थे 35, बाकी सबके थे 95, तो भी क्या हो गया? 35. सेंट्रल मोस्ट वैल्यू आ गई ना. तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू कंसिडर ही नहीं कर रही आगे क्या हो रहा है दुनिया में, पीछे क्या हो रहा है. कह रहा सीक्वेंस में आ रही है सेंट्रल मोस्ट, तो ये हो गई मीडियन. ओके, पोजिशनल एवरेज है. Various positional averages, median, partitional values and mode. Median and mode हमारे कोर्स में partitional values like quartiles, deciles, percentiles हमारे कोर्स में नहीं है इस चैप्टर में, बट आगे जाके deviations यूज हो सकते हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम करेंगे. ठीक है ना. बट initially we will focus on what is there in the syllabus, then we will do what is there in the book. But for this year, it has been deleted from the syllabus. But eventually, it will be asked in your entrance exams. Important point है, बहुत छोटा सा point. तो चलो, positional average. However, the present chapter focuses only on median and mode, in accordance with the CBSE syllabus. A brief reference of quartiles is also given, as its knowledge is important to understand the concept of quartile deviation. आगे जाके deviation आएंगे तो वहाँ पे use होगा. मीडियन एंड मोड पे अभी फोकस रहेगा, बट यस वी विल डू क्वार्टाइल्स आल्सो, डिसाइल्स आल्सो, परसेंटाइल आल्सो. वन टाइम इन्वेस्टमेंट काम आएगी आगे. मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज. इट इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. बस इतनी सी कंक्लूजन इसमें से ड्रॉ करा. इसमें कोई डाउट? What do you mean by median? Median may be defined as the middle value in the data set when its elements सबको पता है मम्मी पापा को. मम्मी पापा की लड़ाई सेटल हो रही थी. चल, median may be defined as the middle value in the data set when its elements are arranged in a sequential order. So it is very, very important that the data must be arranged in a sequential order. It may be in an ascending order or descending order. बड़े से छोटा करो या छोटे से बड़ा करो, बीच वाला तो बीच वाला ही रहेगा. तो it is insignificant whether the data is arranged in an ascending or a descending order. For convenience sake, normally we arrange it in an ascending order. देखने में अच्छा लगता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. अजीब सा लगता है देखने में कि 80 to 90, 70 to 80, बट उससे फर्क नहीं पड़ता. Either the data may be in an ascending or descending order. Its value is so located in a distribution that it divides the data in half, with 50% items below it, आधे इधर आधे उधर. It concentrates on the middle or the center of a distribution. Median is that positional value of the variable which divides the distribution into two equal parts. One part comprises of all the values greater than
or equal to the median value, and the other part comprises of all the values less than or equal to it. In the words of Yule and Kendall, the median may be defined as the middlemost value of the variable when the items are arranged in order of, तो बार बार आ रहा है ना, items must be arranged in the order of magnitude or as the value such that greater and smaller values occur with equal frequency. सारे एक साथ आ गए, जो छोटे 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 बड़े 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 एक सीक्वेंस में आ गए. For example, मतलब for example, suppose weight of 5 persons is 55, 62, 60, 59, 70. अब 5 का लिया मैंने, जब जोड़ दे कि आप अपने वेट के हिसाब से बैठे हो या हाइट के हिसाब से बैठे हो, मैंने आपके लिए, आपका लिया, आपका लिया, आपका लिया, 5 लोगों का लिया, तो 55, 62, 60, 59, 70. 70 आपका मान लेते हैं, ठीक है ना. ये बुरा मान जाएंगे अगर इनको 70 असाइन कर दिया. नाउ द पॉइंट इज कि इस डेटा को पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा. ऐसे आप अगर मीन निकाल रहे हो तो 55 प्लस 62, वो देख रहे हो उसको कि 55 प्लस 62 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 5. अरिथमेटिक मीन में फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले 55 लें या पहले 70 लें. अरिथमेटिक मीन में फर्क नहीं पड़ता था, मीडियन में फर्क पड़ता है. तो मीडियन का फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए. तो पहले क्या आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा 60, 59, फिर 60, फिर 62, फिर 70. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो 3 नंबर किसका आया, 60 का. समझ आई बात. अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेता तो 70, 62, 60, 59, फिर 50. तो भी तीसरे नंबर पे कौन आता, 60. समझ आई बात. इजी, वेरी वेरी इजी. Mean versus median. Unlike arithmetic average, median does not take into account the values of all the items in a series. कह रहा एक बार ये थर्ड आइटम आ गया ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता था बाकियों की वैल्यू क्या है, प्रोवाइडेड दे आर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. चाहे वो उससे नीचे वाला 59 हो, चाहे वो 49 हो, चाहे वो 1 हो, उससे नीचे रहेगा, बाकी उससे ध्यान रहेंगे, वो इसको अफेक्ट ही नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मार्क्स 40, 42, 50, 55, 60. अब ध्यान से देखना, the median value would be 1, 2, 3, 4, 5. ये थर्ड वैल्यू. Now let us assume if however the marks of these students were 38, 45, 50, किसी के 38 आ गए, चेंज हो गई इससे पहले वाली वैल्यूज, इसके आगे वाली वैल्यूज, लेकिन थर्ड वैल्यू वही रही, तो भी मीडियन वही आया. तो क्या ये एक्यूरेट है, बिल्कुल भी नहीं. बट एग्जिस्ट करता है, कहीं कहीं पे ये ज्यादा सूटेबल होता है, तो इसलिए हमें पता तो होना चाहिए कि मीडियन कैलकुलेट कैसे होता है. तो ड्यू टू दिस रीजन मीडियन इज कॉल्ड अ पोजिशनल एवरेज. कह रहा थर्ड नंबर पे तो अभी भी 50 ही आ रहा है, तो मीडियन तो चेंज हुआ नहीं, हाउएवर वैल्यूज काफी चेंज हो गई. द वैल्यू ऑफ मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम irrespective of all other values. On the other hand, in case of arithmetic average, values of all the items are taken into account, and that is why while calculating arithmetic mean, all the values will be taken into consideration. While calculating median, only the central most value is taken into consideration. Median is not affected by extreme values. कोई भी डाउट? मीडियन का मीनिंग अच्छे से क्लियर है, आ सकते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट पे. Yes, sir.